वेलकम है स्टूडेंट्स। ज्योग्राफी बाय डॉक्टर पुरुषोत्तम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इसी के पहले की वीडियो में हम लोगों ने रिवर वैली प्रोजेक्ट्स ऑफ बिहार के बारे में बात की थी। अभी इस वीडियो में बात करेंगे सॉइल ऑफ बिहार, बिहार की मृदा। तो बिहार की मृदा के बारे में अभी इसके बारे में बात करेंगे। जो बिहार की मृदा से प्रश्न जो आते हैं वो मुख्यतः मृदा के वितरण से आते हैं। जैसे जो प्रश्न आया हुआ है, एक प्रश्न आया हुआ है कि पिडमॉन्ट सॉइल के बारे में, कि पिडमॉन्ट सॉइल कहाँ पाई जाती है। इसी प्रकार से एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, दिया है कि खादर मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है, और 1 2 3 4 करके उसमें डिस्ट्रिक्ट का समूह दिया है कि किन किन डिस्ट्रिक्टों में, 2 4 5 डिस्ट्रिक्टों से पूछा है। तो प्राय अभी तक जो प्रश्न आए हैं मृदा के वितरण से ही रहे हैं, और आगे भी जो प्रश्न होगा मृदा के वितरण से ही रहने की पूरी संभावना है। तो इसी बात को ध्यान में रख करके हमने इस सेशन को हम लोग कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं मृदा वितरण के बारे में। तो पहली बात तो ये है कि मृदा कहते किसे, यानी मिट्टी से हम क्या समझते हैं। तो मिट्टी का तात्पर्य होता है, यानी मृदा का तात्पर्य होता है महाद्वीपीय भूपटल के उस ऊपरी भाग से है जिसमें ऋतुच्छेद चट्टानों के अतिरिक्त जीवाश्म, कले, खनिज, वायु, खनिज तथा अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। खनिज और कले खनिज अलग अलग हैं। अब बात होती है कि बिहार की मृदा के प्रकार के बारे में। तो बिहार की मृदा के प्रकार के बारे में हम जब बात करते हैं तो बिहार की मृदा के प्रकार को उत्तरी बिहार की मृदा एवं दक्षिणी बिहार की मृदा इस प्रकार से विभाजित कर देते हैं। उत्तरी बिहार की मृदा, दक्षिणी बिहार की मृदा। उत्तरी बिहार की मृदा को हम लोग 5 भागों में बांटते हैं और दक्षिणी बिहार की मृदा को भी हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। उत्तरी बिहार की मृदा में पहला है पिडमॉन्ट दलदली मृदा, दूसरा है तराई मृदा, तीसरा है खादर मृदा, चौथा है बांगर मृदा, 5वीं है बाल सुंदरी मृदा। और दक्षिण बिहार की मृदा को 5 भागों में बांटा गया है। टाल मृदा, करैल मृदा, बलथर मृदा, लाल पीली मृदा एवं लाल बलुई मृदा। तो मृदा के उत्पत्ति पर चट्टानों का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, लेकिन चट्टानों से ज्यादा महत्वपूर्ण जलवायु हो जाती है। एक ही जलवायु में 2 या 2 से विभिन्न प्रकार की जो भी चट्टानें होती है, सेम जलवायु प्रदेश में एक ही प्रकार की मृदा का निर्माण करती है। उसी प्रकार से एक ही प्रकार की चट्टान 2 विभिन्न जलवायु प्रदेशों में 2 विभिन्न प्रकार के मृदा का निर्माण करती है। जलवायु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, उसके बाद चट्टान का ही महत्वपूर्ण रोल होता है। और बिहार पे मृदा के निर्माण पर चट्टान का बहुत ज्यादा प्रभाव है, जो कि हम जब मृदा उत्पत्ति की बात करते हैं तो मृदा उत्पत्ति के जो कारण होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है जलवायु के बाद वो चट्टान है। और बिहार की मृदा पर चट्टान का मूल पदार्थ का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। तो आइए बात करते हैं मृदा के बारे में। अब हम देखते हैं कि उत्तर बिहार की मृदा। उत्तर बिहार की मृदा में हमारा है पिडमॉन्ट मृदा, पिडमॉन्ट दलदली मृदा। ये पिडमॉन्ट दलदली मृदा जो है, इसको यहाँ की जो पिडमॉन्ट दलदली मृदा का मतलब होता है कि जो हमारा हिमालय है, मैं बता दे रहा हूँ, हिमालय से जो हिमालय जो है, अगर ये हिमालय से जब नदियां नीचे की तरफ आती है तो अपने साथ कंकड़ पत्थर लाती हैं, और ये कंकड़ पत्थर ला करके नीचे में यहाँ निक्षेपित कर देती हैं। ठीक है, तो इसके जमा होने से जिस मृदा का निर्माण होता है उसे हम लोग पिडमॉन्ट मृदा या दलदली मृदा। पिडमॉन्ट का मतलब होता है पदस्थली। अब पिडमॉन्ट दलदली मृदा का मतलब होता है पदस्थली दलदली मृदा। मतलब जो पर्वत के निचले हिस्से में, पर्वत पादीय भाग में है, उसके पदस्थली में है, उसी को हम लोग बोल देते हैं पिडमॉन्ट मृदा। तो इसके बदले में पिडमॉन्ट बदले में पदस्थली शब्द भी आपको एग्जाम में हो सकता है, लेकिन अंग्रेजी वर्ड पिडमॉन्ट जरूर रहेगा। तो इसमें जो है जो मुख्य प्रकार है पिडमॉन्ट, यहाँ के मुख्य उत्पाद जो है वो है वनोत्पाद, चावल। इसी प्रकार से हमारा दूसरा है तराई मृदा। तराई मृदा में जो प्रमुख फसल होती है धान, पटसन और गन्ना। इसी प्रकार से खादर मृदा। खादर मृदा में जो प्रमुख फसल है वो धान, गेहूं, गन्ना और पटसन। और बांगर मृदा की प्रमुख फसल है धान, गेहूं, अरहर, ज्वार और बाजरा। और बाल सुंदरी मृदा का है लीची, आम, केला, तंबाकू और गन्ना। ये प्रमुख यहाँ की फसलें हैं, लीची, आम, केला, तंबाकू और गन्ना। बाल सुंदरी को ध्यान में रखेंगे, हालांकि खादर से प्रश्न आया हुआ है। अब प्रश्न ये उठता है कि खादर मृदा क्या है और बांगर मृदा क्या है। तो खादर मृदा जो होती है, ये नवीन जलोढ़ मृदा है, यानी नवीन जलोढ़ मृदा है, नवीन जलोढ़ मृदा है।
प्रतिवर्ष बाढ़ आने के बाद नदियां अपने साथ लाए और साथ को निक्षेपित कर देती है। उसी से नवीन इस मृदा का खादर मृदा का निर्माण होता है, जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। ये सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। इसके बाद बांगर मृदा। बांगर मृदा जो है पुरानी जलोढ़ मृदा है, पुरानी जलोढ़ मृदा। पुरानी जलोढ़ मृदा का मतलब ये है कि यहाँ पर नदियों का जल नहीं पहुंच पाता है। कभी ये नवीन जलोढ़ मृदा थी, मतलब कभी ये खादर मृदा थी, लेकिन वर्तमान समय में ये बांगर मृदा में तब्दील हो गई है। तो ये पुरानी जलोढ़ मृदा है। बांगर पूछता है कि इसमें से कौन सी पुरानी मृदा है, तो कौन सा हो जाएगा बांगर, और नवीन पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा खादर। ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो गया। और एक महत्वपूर्ण चीज एक और है कि बालसुंदरी मृदा जो है, बालसुंदरी मृदा में कैल्शियम मतलब कि चूना की मात्रा जो होती है, चूना की प्रतिशत जो है 30% के लगभग होती है। ये चूना प्रधान मृदा है बालसुंदरी। इसी वजह से यहाँ पे लीची, आम, केला, तंबाकू और गन्ना की खेती होती है, क्योंकि इसमें कैल्शियम के कणों की मात्रा अधिक होती है। कैल्शियम के कण तो हमारे ये इसमें भी पाए जाते हैं, जो पुरानी जलोढ़ मृदा है इसमें भी कैल्शियम के कण पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कैल्शियम के कण जो होते हैं वो बालसुंदरी से कम होते हैं बांगर मृदा में। ठीक है, अब हम बात करते हैं दक्षिण बिहार की मृदा के बारे में। तो दक्षिण बिहार की मृदा में हमारा है टाल मृदा, करैल मृदा, बलथल मृदा, लाल पीली मृदा एवं लाल बलुई मृदा। टाल मृदा जो है इसमें प्रमुख फसल जो है रबी है, रबी फसल जो है इसमें जैसे तिलहन दलहन। करैल मृदा में धान और गेहूं। करैल मृदा जो है काली मृदा के समान मृदा है, ये बिल्कुल काली मृदा के समान होती है, काली मृदा के समान मृदा है। काली मृदा के समान यह मृदा है करैल मृदा। चूंकि यह भी काली मृदा भी जो है जब इसमें नमी आ जाती है, वर्षा जल जब इसको प्राप्त हो जाता है, जल प्राप्त हो जाता है, तो चिपचिपी हो जाती है। और जब ही ये शुष्क हो जाती है, मतलब नमी इससे गायब हो जाता है इस मृदा से, तो मृदा फटने लगती है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्वतः जुताई कर लेती है, जिस प्रकार से काली मृदा करती है। इसीलिए इस मृदा का गुण पूरी तरह से काली मृदा के समान है। नमी पाने पर चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर ये विखंडित टूट जाती है, दरार आ जाता है, टूटने में तो दरार आ जाता है। इसे हम लोग करैल मृदा में धान और गेहूं है। बलथल मृदा में अरहर, ज्वार, बाजरा यहाँ ये पाए जाते हैं। लाल पीली मिट्टी में जो है मोटे अनाज और दलहन, और लाल बलुई मृदा में जो है और ज्वार बाजरा पाया जाता है, इसकी उपज इसमें होती है। अब इसका क्षेत्र कौन कौन सा है, क्योंकि वितरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के ख्याल से। तो पिडमॉन्ट मृदा जो है पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है। ठीक है, अगर हम लोग एटलस पे इसको देख बिहार का मानचित्र बना के इसको दर्शा भी लेंगे। तराई मृदा जो है चंपारण से लेकर किशनगंज तक पाई जाती है, तराई मृदा। खादर मृदा उत्तरी बिहार में और गंगा से सटे दक्षिणी बिहार में भी खादर मृदा की प्रधानता है, ये ध्यान रखने की बात है। लेकिन गंडक से उत्तरी बिहार में गंडक से कोसी के बीच, गंडक नदी से लेकर के कोसी नदी के बीच इसकी खादर मृदा की प्रधानता है, गंडक से कोसी के बीच। जैसे मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, भागलपुर, पूर्णिया, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय इत्यादि में ये पाई जाती है। अब है बांगर मृदा जो है पुरानी जलोढ़ मृदा है, और यह जो है गया, रोहतास, मुंगेर, अररिया, गोपालगंज, सिवान, सारण इत्यादि में पाई जाती है। मतलब कि ये जो आप ध्यान रखेंगे कि कोसी के पूरब में अररिया के बारे में भी हम देख रहे हैं, गोपालगंज, सिवान, सारण, ये घाघरा, और आप देख लीजिए गंडक के बीच का इलाका है, वहां पर बांगर मृदा की प्रधानता है। थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखेंगे। प्रश्न इससे भी प्रश्न पूछा है, ठीक है, इससे तो प्रश्न आया ही होगा, इससे भी प्रश्न पूछा है। अब जो है बालसुंदरी मृदा, ये मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, सहरसा, समस्तीपुर में भी पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक इसकी जो है उपलब्धता है वो मुजफ्फरपुर और वैशाली, दरभंगा जिलों में है। टाल मृदा जो है, ये टाल हम लोगों ने जब हम लोग बात करते हैं नदी के बारे में बात कर रहे थे, तो वहां पर टाल की बात हम लोगों ने की थी कि टाल क्षेत्र का निर्माण होता है। तो यहाँ पर टाल मृदा जो है ये हमने बताया था कि गंगा नदी के दक्षिणी भाग के किनारे जब नदियां उससे मिलने से पहले गंगा नदी के समानांतर कई किलोमीटर तक आगे की तरफ बढ़ जाती है, जिसके कारण जल जमाव का इलाका बन जाता है, जिसे हम लोग टाल बोलते हैं। तो
टाल जो इलाका होता है वो जब दक्षिण पश्चिम मानसून से जब अधिक वर्षा होती है तो उसमें पूरा जल प्लावित इलाका हो जाता है, पूरा जलमग्न रहता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के समय में यानी खरीफ के समय में यहाँ पर कोई फसल नहीं होती है। लेकिन जब भी दक्षिण पश्चिम मानसून का वापसी हो जाता है और यहाँ से पानी पूरा का पूरा गंगा नदी मिल जाता है या फिर सूख जाता है, तो यहाँ पर खरीफ फसल जो रबी फसल का उत्पादन होता है। रबी फसल में मुख्यतः हम देखते हैं कि यहाँ पर दलहन तिलहन है, ठीक है। लेकिन बरसात समय पे कोई फसल नहीं होती क्योंकि पूरा जलमग्न होता है। तो यह पटना लखीसराय मुंगेर, क्योंकि टाल इलाका जो है पटना से लेकर लखीसराय मुंगेर तक फैला हुआ, कुछ हद तक भागलपुर में भी है। और अगला है करैल मृदा। करैल मृदा जो है ये रोहतास, भोजपुर, बक्सर, पटना और औरंगाबाद जिलों में पाई जाती है। मुख्यतः यह जो है सोन की जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, उसमें ये पाई जाती है। गंगा से भी कुछ सहायक नदियां हैं जो कि इस इलाकों से गुजरती हैं, उनके दुआब में या उनके बेसिन में करैल मृदा पाई जाती है। बलथल मृदा का निर्माण हम जब करें देखें तो इसमें नोटिस कर लें कि बलथल मृदा का निर्माण वहीं पर होता है जहां पर कि दक्षिणी बिहार का मैदान एवं छोटनागपुर का पठार जहां मिल रहा होता है, क्योंकि छोटनागपुर पठार जहां पर मिलता है और दक्षिण बिहार का मैदान जहां पर मिलता है वहां पर एक संक्रमण पेटी का निर्माण होता है, ठीक है। वहां पर इस मृदा का निर्माण होता है बलथल मृदा का। बलथल मृदा का कहाँ पर होता है? दक्षिणी गंगा मैदान एवं छोटनागपुर पठार के संधि स्थल पर, कैमूर से लेकर राजमहल तक। आप देख सकते हैं कैमूर से लेकर राजमहल तक जहां पर मैदान और पठार मिलते हैं वहां पर इस मृदा का निर्माण होता है बलथल मृदा का। चूंकि जब छोटनागपुर पठार से नदियां जब आती हैं या फिर चट्टानों के नदियों द्वारा लाए गए बालू के कणों के निक्षेप से या चट्टानों के टूटने फूटने से वहां पर निक्षेप होता है, उनका जो अपक्षय होता है उनका वहां पर निक्षेप होता है। इसके कारण ये हमारा बलथल मृदा का निर्माण होता है, इसमें बालू की प्रधानता होती है। अगला है लाल पीली मृदा, ये मोटे अनाज के लिए है। ये आग्नेय, चूंकि मैंने बताया ये सारे जो हैं यही से हमारा छोटनागपुर पठार किस जो छोटनागपुर ये जो है छोटनागपुर पठार से लाए गए पदार्थों से या उसके विघटन से या अपघटन से इस मृदा का निर्माण होता है बलथल मृदा का। और बलथल मृदा के दक्षिण में ही लाल पीली मृदा है, मतलब यहाँ पर छोटनागपुर पठार के मूल चट्टानों का ज्यादा प्रभाव है बलथल की तुलना में लाल और पीली पे। तो देखिए आग्नेय चट्टानों के टूटने से इनका निर्माण होता है। आग्नेय चट्टानों के टूटने से औरंगाबाद, गया, जमुई, बांका, मतलब कि कैमूर और से लेकर राजमहल के जो विस्तार दिखाया था उसके जस्ट दक्षिणी भाग में औरंगाबाद, गया, जमुई और बांका में लाल पीली मृदा पाई जाती है। इसके बाद लाल बलुई मृदा है। लाल बलुई मृदा जो है ये रोहतास और कैमूर, बिल्कुल ये छोटनागपुर पठार के ही भाग है, कैमूर और रोहतास। आपको पता होगा कि जब झारखंड का बंटवारा हो रहा था तो बहुत लोगों ने कैमूर और रोहतास की डिमांड की थी कि झारखंड में शामिल किया जाए, क्योंकि मूल भूगर्भिक संरचना इसकी जो है छोटनागपुर पठार से मिलती है। तो ये जो है लाल और बलुई मृदा ये कैमूर और रोहतास में पाई जाती है। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि इसको हम जो है एक मानचित्र पर दर्शा लें, क्योंकि आपको किसी प्रकार से इसमें कंफ्यूजन ना हो। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं कि मानचित्र पर कैसे इसको दर्शाते हैं। तो हम बात करते हैं उत्तरी बिहार की मृदा के बारे में। यहाँ पर जो मृदा है उससे हम बात करेंगे, ये जो है पश्चिमी चंपारण का या उत्तरी जो चंपारण है हमारा, ये है पिडमोंट दलदली मृदा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से जो चंपारण से शुरू होता है और ये चला जाता है हमारा किशनगंज तक, ठीक है, ये हमारा हो जाता है तराई मृदा। ये पूरा का पूरा कौन सा है? तराई मृदा है, तराई मृदा। इसके बाद खादर मृदा है। जैसे खादर मृदा के बारे में बताया था कि बेसिकली जो है कोसी और गंडक के बीच देखने को मिलता है मुख्यतः। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ से लेकर के और ये यहाँ के ये जो इलाका जो है ये पूरा का पूरा जो हमारा जो है खादर मृदा का है। क्यों, कौन सा है? खादर मृदा का है, खादर मृदा। इसके बाद बांगर मृदा के बारे में बात करते हैं। तो बांगर मृदा हमारा ये जो इलाका जो है हमारा ये गोपालगंज, चंपारण, सीवान, छपरा के बीच के ये जो इलाका है ये हमारा हो जाता है बांगर मृदा का। बांगर मृदा यहाँ पर भी हमें देखने को मिलती है बांगर मृदा।
बांगर मृदा। ठीक है, इसके बाद ये शेष भाग हमारा ये जो है ये हमारा होता है बाल सुंदरी। ये हमारा हो गया बाल सुंदरी। तो हमने दिखा दिया पिटमंड सॉइल। यहाँ हमारा हो गया तराई, तराई मृदा। ये हमारा हो गया खादर, खादर मृदा। ये हमारा हो गया बांगर मृदा, बांगर मृदा। ये भी हमारा है बांगर मृदा, बांगर मृदा। और ये हमारा हो गया बाल सुंदरी, बाल सुंदरी मृदा। अब हम आते हैं टाल मृदा। टाल मृदा, टाल जो प्रदेश की मृदा जो है यहां से शुरू होती है, ये पूरा यहां से टाल मृदा यहां से शुरू होती है और ये चली जाती है पूरा भागलपुर के इलाके तक। तो ये हमारा जो है टाल मृदा है। देखिए गंगा के दक्षिण, ये हमारी गंगा नदी हो गई, ये हमारा गंगा नदी है, ये हमारी गंगा नदी का रूट है। ये हमारी हो गई टाल मृदा, बिहार की टाल मृदा। इसके बाद करेल मृदा है। तो करेल मृदा, अच्छा यहाँ पे ये हमारा जो है ये पूरा का पूरा इलाका जो है करेल है। ये कौन सी मृदा का है? करेल मृदा का है। ठीक है, अच्छा करेल मृदा का थोड़ा सा इधर भी है करेल मृदा। ये हमारा क्या हो गया? करेल मृदा। और ये जो बच जाता है ये भी फिर हमारा कौन सी मृदा है? बांगर मृदा, जो इस प्रकार से हम लोगों ने दिखाया है। तो ये हमारी हो गई करेल मृदा और ये हमारी हो गई बांगर मृदा, मतलब पुराना जलोढ़ मृदा, बांगर मृदा। इसके बाद थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, चूंकि सॉरी इसके लिए यहाँ पे करेक्शन यहाँ पे है। ठीक है, अब ये देखिए बांगर मृदा हो गया। बलथर मृदा जो है यही दक्षिण का ये पूरा का पूरा ये जो भाग हमारा है राजमहल से लेके यहाँ तक, ये हमारा हो जाता है बलथर मृदा। राजमहल तक ये हमारा कौन सा हो जाता है? बलथर मृदा, बलथर मृदा। अच्छा थोड़ा सा हमारा ताल के साथ साथ बांगर मृदा का जो है खादर मृदा का विस्तार यहाँ पर भी है। ठीक है, ये हमारी हो गई बलथर मृदा। बलथर मृदा के बाद लाल पीली मृदा है। तो इसके बाद हमारा यहाँ पर ये जो पूरा दक्षिण में, बलथर के दक्षिण में ये हमारा कौन सा हो जाएगा? लाल पीली मृदा, लाल पीली मृदा। इसके बाद यहाँ पर जो है ये औरंगाबाद कैमूर का ये जो रोहतास का इलाका है, यहाँ पर फिर हम लोग को क्या मिल जाता है? लाल बलुई मृदा। दक्षिणी भाग में हमें मिल जाता है लाल बलुई मृदा। तो हमने सभी मृदा को देख लिया, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर पिटमंड मृदा है हमारी, यहाँ पर तराई मृदा चंपारण से लेकर के किशनगंज तक, और गंडक से लेकर कोसी तक प्रधानता, लेकिन कोसी के पूरब में भी है खादर मृदा, क्योंकि ये नदियों का पूरा जाल बिछा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं कि बांगर मृदा है, क्योंकि ये हमने बताया था कि जो गंडक से लेकर के और घाघरा के बीच के जो नदियां जो क्षेत्र है वो मुख्यतः जो है बांगर मृदा का, जो खादर मृदा लेकिन मुख्यतः बांगर मृदा का है। बांगर मृदा का यहाँ पर भी इलाका है अररिया से, अररिया के दक्षिण, अररिया उसके दक्षिण कटिहार का कुछ भाग जो हमारा बांगर मृदा का है। ये हमारी बाल सुंदरी मृदा मुजफ्फरपुर, सहरसा, दरभंगा के इलाका जो हमारा कौन सा है? बाल सुंदरी का है। अब दक्षिण में आते हैं। दक्षिण में गंगा के दक्षिण में टाल या टाल प्रदेश से जला का निर्माण होता है, वहीं पर टाल प्रकार की मृदा का निर्माण होता है एकदम गंगा के दक्षिणी भाग में। गंगा के दक्षिण भाग के सिर्फ दक्षिण में थोड़ा सा यहाँ पर क्या होता है? खादर मृदा का निर्माण होता है। ये हमारा खादर मृदा का हो गया, उसके सट्टे एक पट्टी के रूप में। और ये हमारा जो है एक करेल मृदा का निर्माण होता है रोहतास, भोजपुर, पटना के कुछ जिले हैं, बक्सर इलाकों में कौन से होता है? करेल मृदा का। और करेल और खादर मृदा के दक्षिण में हमारा जो है बलथर मृदा का निर्माण हो चुकी है। यहीं पर छोटनागपुर के पठार की जो चट्टानी टुकड़े होते हैं, उसके नदियों द्वारा लाए गए जो टुकड़े होते हैं उसका निक्षेप होता है, जो कहाँ से ये जो हमारा बलथर मृदा का निर्माण होता है यहाँ ये राजमहल से लेकर के और ये रोहतास तक। ठीक है, बलथर मृदा का इसलिए उसके ठीक दक्षिण में। और इसके बलथर मृदा के दक्षिण में जो लाल पीली मृदा का, जिसके बारे में बात पहले कर चुका हूँ, और लाल पीली के दक्षिण में मुख्यतः कैमूर और ये रोहतास में,
लाल बोली नृत्य का निर्माण होता है। इसको ध्यान में रखेंगे तो हमारे सारे प्रश्न बन जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो बाकी वीडियो की तरह पसंद आया होगा। पिक्चर क्वालिटी को लेकर के अगर आपके पास कोई इशू है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।